मैं मधु भटनागर अपने YouTube परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन मान्यता है कि गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी की स्थापना करने से और उनकी पूजा करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना के लिए हमने सबसे पहले कलश को स्थापित किया है। कलश में सिक्के और हल्दी अंदर डाल दी है और आम के पत्ते लगा दिए हैं। फिर गोले में कलावा बांधकर उसके ऊपर स्थापित किया है और दिए में थोड़े से चावल रखकर उस पर गोला रख दिया है। कलश की स्थापना के बाद हमने चौकी स्थापित की है। चौकी के नीचे रोली से सतिया बना दिया है और चौकी रखकर उस पर आसन बिछा दिया है। अब हम गणेश जी को उस पर स्थापित करेंगे। चौकी पर हमने सतिया बना दिया है, यानी कि गणेश जी भगवान के लिए हमने उनका आसन बना दिया है। अब हम इस पर गणेश जी को स्थापित करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब हम गणेश जी को स्थापित कर चुके हैं। अब हम रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे। गणेश जी को अब हम वस्त्र पहनाएंगे। गणेश जी को जनेऊ भी पहना देंगे। अब गणेश जी को हम उनकी माला पहना देंगे। अब हम रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे। गणेश जी के सामने थोड़े थोड़े चावल रखकर उस पर रिद्धि सिद्धि स्थापित करेंगे और हम गणेश जी को तैयार करेंगे। उनका मुकुट लगा देंगे, उनके पैर के पाजेब पहना देंगे और उनका पूरा श्रृंगार कर देंगे। अब हम दूर्वा घास से गणेश जी को जल अर्पण करेंगे। इसके बाद हम भगवान जी की पूजा करेंगे। उन्हें तिलक लगाएंगे। पहले हम चंदन लगाएंगे, फिर रोली लगाएंगे, इसके बाद चावल लगाएंगे। अब हम रिद्धि सिद्धि माता की पूजा करेंगे। उन्हें चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे और चावल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे
गणेश जी को लाल फूल पसंद होता है, इसलिए हम गणेश जी को लाल फूल चढ़ाएंगे। वैसे गणेश जी को पीले फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। लाल फूल ना मिलें तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरह के फूल भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। अब हम रिद्धि सिद्धि माता को भी फूल चढ़ाएंगे। इनके लिए भी हम लाल या सफ़ेद, पीले कोई से भी फूल इन्हें चढ़ा सकते हैं। हमने गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता को फूल अर्पित कर दिए हैं। अब हम गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करेंगे। गणेश जी को दूर्वा घास बहुत पसंद होती है, इसलिए इनकी पूजा में दूर्वा का होना आवश्यक होता है। गणेश जी के सामने हम थोड़े से चावल रखकर उस पर उनका दीपक रखेंगे। वैसे तो गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ दीपक रखा जाता है, लेकिन हम उसको सामने भी रख सकते हैं। रिद्धि सिद्धि माता को हम मौली चढ़ाना भूल गए थे। रिद्धि सिद्धि माता को हम मौली चढ़ा देंगे, ये उनके वस्त्र का काम करती है। दीपक के नीचे भी हम थोड़े से चावल रखेंगे और दीपक को भी फूल अर्पित करेंगे। हमने गणेश जी के सामने दीपक जला दिया है और गणेश जी को तैयार भी कर दिया है। उनको वस्त्र पहना दिए हैं और उनके गहने भी पहना दिए हैं। अब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे और उनका जल अष्टकमल पर रख देंगे, जो कि हमने उनके सीधे हाथ की तरफ चावल से बनाया है। गणेश जी को हम फलों का भोग लगाएंगे। जो भी फल आपके पास उपलब्ध हों, आप उनका भोग लगा सकते हैं। अब हम गणेश जी को मोदक का भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। मोदक का भोग लगाने के बाद हमने जो सामान अपने घर में बनाया है उसका भी भोग गणेश जी को लगाएंगे। गणेश जी को हम पेठा और इमरती या जो भी कुछ मिठाई घर में हो उस सब का भोग लगाएंगे और फिर गणेश जी को जल अर्पण करेंगे। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे और उनसे क्षमा याचना करेंगे कि अगर पूजा में कोई गलती हो गई क्षमा कर दीजिएगा और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गणेश जी की पूजा हम इसी तरह रोज करेंगे और शाम को भी गणेश जी को भोग लगाएंगे और उनकी आरती करेंगे। अगर एक दिन के लिए गणेश जी की स्थापना की है तो अगले दिन गणेश जी का विसर्जन करेंगे, और अगर 10 दिन के लिए स्थापना की है तो 10 दिन बाद विसर्जन करेंगे। अगर 3 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना की है तो 3 दिन बाद हम विसर्जन करेंगे और गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे।